चलिए दोस्तों, देखते हैं वैभव सूर्यवंशी जो सिर्फ 13 साल का बच्चा है और वो आईपीएल में खेलेगा इस बार राजस्थान रॉयल के साथ। तो उसका इंटरव्यू किया था न्यूज़ चैनल वाले ने, तो उसका इंटरव्यू देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर इंटरव्यू। Special guest with me, Vaibhav Suryavanshi, the boy who recently grabbed headlines when he debuted for Bihar in the Ranji Trophy and became the youngest player to play the Ranji Trophy. He broke the record of the great Sachin Tendulkar. Hello Vaibhav, how are you? कैसे हो आप? अच्छे। अच्छे। तो पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन और काफ़ी सारे रूमर्स थे इस चीज़ को लेके, आपकी एज को लेके, पहले तो आप सारे व्यूअर्स को अपनी एज को लेके जो भी कंट्रोवर्सी है उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। नहीं, एज को लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है, 27/3/2011 जो सब दिख रहा है वही मेरा ओरिजिनल है। और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2019 में बीसीसीआई में, तब से भी मेरा शुरू से यही है। ठीक है। पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप 2 मैचेस के लिए बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम में थे। आप काफ़ी यंग हैं इस एज में, उसके बाद आपको वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया और अब आप 23 की टीम के लिए खेल रहे हैं, अंडर 23 बिहार की टीम के लिए खेल रहे हैं। तो वो एक मेंटली आपने उस चीज़ के साथ कैसे डील किया, क्योंकि इन अ वे वो एक तरीके से डिमोशन हुई आपकी, क्योंकि आप ड्रॉप हो गए रणजी ट्रॉफी की टीम से बस 2 मैचेस के बाद और अब आप अंडर 23 खेल रहे हैं। तो उस चीज़ के साथ आप मेंटली इस एज पे कैसे डील करते हैं? नहीं, डिमोशन तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने रन्स भी नहीं किए थे और एसोसिएशन ने काफ़ी बैक भी किया है मुझे। फिर अंडर 23 में भेजा, ऐसा नहीं कि टीम से बाहर कर दिए, सीज़न ख़त्म हो गया। फिर अंडर 23 में भेजा, फिर मैंने यहाँ लास्ट इनिंग्स में 91 के उत्तराखंड के अगेंस्ट, तो फिर मैं रन करके फिर मैं ऊपर खेलूँगा बस। आप रिसेंटली इंडिया अंडर 19 की एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी हुई थी जिसमें इंडिया अंडर 19 ए की साइड थी और इंडिया अंडर 19 बी की साइड थी। आप इंडिया अंडर 19 बी की साइड में थे। उसका पूरा प्रोसेस बताइए, आपके लिए कैसा था और आपने किस तरीके से उस चीज़ में परफॉर्मेंस आपकी उधर कैसी रही, आप वो भी बताइएगा। हाँ, मैं पहले खेला था सीजन के स्टार्टिंग में अंडर 19 विनू मांकड़, जो कि बीसीसीआई का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है अंडर 19 का। तो उसमें मैंने 5 मैचेस में लगभग 393 रन्स किए थे। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन चैलेंजर्स ट्रॉफी में हुआ था अंडर 19 के, तो उसमें मेरा अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। तो मेरा क्वाड्रेंगुलर में सीरीज में सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ मैंने 250 की। तो ओवरऑल बहुत। Today, I have a very special guest with me, Vaibhav Suryavanshi, the boy who recently grabbed headlines when he debuted for Bihar in the Ranji Trophy and became the youngest player to play the Ranji Trophy. He broke the record of the great Sachin Tendulkar. Hello Vaibhav, how are you? कैसे हो आप? अच्छे। अच्छे। तो पहले तो आप ये मिसकंसेप्शन और काफ़ी सारे रूमर्स थे इस चीज़ को लेके, आपकी एज को लेके, पहले तो आप सारे व्यूअर्स को अपनी एज को लेके जो भी कंट्रोवर्सी है उस चीज़ को क्लियर कर दीजिए। नहीं, एज को लेके काफ़ी लोग बोल रहे थे ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है, 27/3/2011 जो सब दिख रहा है वही मेरा ओरिजिनल है। और मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2019 में बीसीसीआई में, तब से भी मेरा शुरू से यही है। ठीक है। पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप 2 मैचेस के लिए बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम में थे। आप काफ़ी यंग हैं इस एज में, उसके बाद आपको वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया और अब आप 23 की टीम के लिए खेल रहे हैं, अंडर 23 बिहार की टीम के लिए खेल रहे हैं। तो वो एक मेंटली आपने उस चीज़ के साथ कैसे डील किया, क्योंकि इन अ वे वो एक तरीके से डिमोशन हुई आपकी, क्योंकि आप ड्रॉप हो गए रणजी ट्रॉफी की टीम से बस 2 मैचेस के बाद और अब आप अंडर 23 खेल रहे हैं। तो उस चीज़ के साथ आप मेंटली इस एज पे कैसे डील करते हैं? नहीं, डिमोशन तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैंने रन्स भी नहीं किए थे और एसोसिएशन ने काफ़ी बैक भी किया है मुझे। फिर अंडर 23 में भेजा, ऐसा नहीं कि टीम से बाहर कर दिए, सीज़न ख़त्म हो गया। फिर अंडर 23 में भेजा, फिर मैंने यहाँ लास्ट इनिंग्स में 91 के उत्तराखंड के अगेंस्ट, तो फिर मैं रन करके फिर मैं ऊपर खेलूँगा बस। आप रिसेंटली इंडिया अंडर 19 की एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी हुई थी जिसमें इंडिया अंडर 19 ए की साइड थी और इंडिया अंडर 19 बी की साइड थी। आप इंडिया अंडर 19 बी की साइड में थे। उसका पूरा प्रोसेस बताइए, आपके लिए कैसा था और आपने किस तरीके से उस चीज़ में परफॉर्मेंस आपकी उधर कैसी रही, आप वो भी बताइएगा। हाँ, मैं पहले खेला था सीजन के स्टार्टिंग में अंडर 19 विनू मांकड़, जो कि बीसीसीआई का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है अंडर 19 का। तो उसमें मैंने 5 मैचेस में लगभग 393 रन्स किए थे। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन चैलेंजर्स ट्रॉफी में हुआ था अंडर 19 के, तो उसमें मेरा अच्छा हुआ परफॉर्मेंस। तो मेरा क्वाड्रेंगुलर में सीरीज में सिलेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ मैंने 250 की। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा था परफॉर्मेंस सब सारे चीज़ें में।
आपने काफ़ी सारे प्लेयर्स जैसे कि अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और धवल कुलकर्णी जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ अपना रणजी ट्रॉफी का डेब्यू करा, और रणजी ट्रॉफी एक तरीके से मेका ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट माना जाता है, उसके बाद सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल ही आता है। तो वो एक्सपीरियंस एक तरीके से आपके लिए कैसा था, और आपको आपकी डेब्यू कैप किसने दी, और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? डेब्यू कैप तो हम लोग के अभी भी कोच है सीनियर टीम के विकास कुमार रानू सर, वो भी रणजी ट्रॉफी काफ़ी मैचेस खेले हैं। MS धोनी उनके कैप्टेंसी में खेल चुके हैं, रेलवे से उन्होंने खेला है, झारखंड से उन्होंने खेला है रणजी ट्रॉफी। तो कैप उन्होंने ही मुझे दी थी और काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करना। बट वही मेरा एक मोटिव नहीं है और ऊपर खेलना है मेरा मुझे, तो उसमें फिर रन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं वापस आया तो इसमें रन्स हुए हैं, फिर आगे रन्स करके फिर रणजी ट्रॉफी में जाना है, फिर वहाँ जाके फिर वहाँ रन करके फिर और ऊपर खेलना है। जब आपने अपना रणजी ट्रॉफी के लिए डेब्यू करा तो हर जगह एक ही हेडलाइन थी आपके नाम के साथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्रिकेट हैज एवर सीन, इनफैक्ट उनका नाम जोड़ा जा रहा था, सचिन तेंदुलकर। जब आपका नाम एक सचिन तेंदुलकर जैसे जने के साथ लिया जाता है तो क्या एक आप पे एडिड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर आप पे डाल लाता है, या फिर आपको मोटिवेशन देता है कि मैंने अभी आगे जाके काफ़ी कुछ और भी करना है? मोटिवेशन ही है एक तरीके से कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ मेरा नाम जुड़ा जा रहा था, तो बट थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा कंपेयर किया जा रहा है। बट मुझे वहाँ बस ये नहीं था कि डेब्यू कर लिया बस ये हो गया, मेरा मोटिव ये है कि वहाँ रन्स करके और ऊपर कैसे खेलना है। आपने जब अंडर 19 इंडिया खेला तब आपने काफ़ी सीनियर प्लेयर्स के साथ भी आपकी बातचीत हुई, जैसे आपने बताया वसीम जाफर, उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं, वसीम सर ने बस एक ही बात समझाई कि मेंटली मजबूत रहना पड़ेगा, बाकी स्किल से तो सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, मेंटली आपको मजबूत रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको ये नहीं, किसी को 2 साल 4 साल 5 साल में मिल जाता है क्रिकेट, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं। तो बस आपको अपना मेहनत करते रहना है, बाकी तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। आपकी सचिन तेंदुलकर से बात हो पाई? नहीं। पर मैं होप करता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर सचिन तेंदुलकर जी से सर से आपकी बात ज़रूर हो पाए। इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज़ के बारे में बात करी कि मेंटल जो प्रोसेस है आपका वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्किल शायद उतना ज़्यादा बड़ा रोल ऊपर की क्रिकेट में जाके नहीं उस चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ता। तो एज ए यंगस्टर आप काफ़ी छोटे उम्र में, सिर्फ आपकी उम्र 12-13 साल की उम्र है आपकी, तो इस टाइम पे आप अपनी मेंटल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जो चीज़ हमने काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर्स से करी है, सुनी है इस बारे में, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखने का? नहीं, यही चीज़ें होती है और स्किल का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, बट आपको ऊपर के क्रिकेट में सिर्फ स्किल से नहीं, मैच्योरिटी और मेंटली आपको काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा, तब आप ऊपर के क्रिकेट में वहाँ पे रुक पाएंगे। बस स्किल से आप ऊपर का क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको मेंटली काफ़ी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स के ख़राब फेजेस आते हैं, अच्छे फेजेस आते हैं, तो दोनों को आपको फेस करना पड़ेगा कि रन्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे इससे निकल के रन्स करूँ। 10 इनिंग्स नहीं आएंगे, 20 इनिंग्स नहीं आएंगे, काफ़ी 6-6 महीने रन्स नहीं आते, बट आपको उसमें ये नहीं कि अरे यार रन नहीं हो रहा है, क्या करूँ, ये नहीं, अपने आप को खुद को पुश करना पड़ेगा, तब जाके 1-2 इनिंग आएंगे ऐसे कि अच्छा हो, फिर वहाँ से फिर आपका पीक आने लगेगा वापस। आपको पता था आपने जब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड तोड़ने वाले, आपको ये चीज़ मैच खेलने से पहले पता थी, या फिर आपको ये मैच खेलने के बाद पता चली जब आपने हर जगह इतनी सारी खबरें देखी अपने बारे में? नहीं, मैच खेलने से पहले मुझे पता चल गया था। पता चल गया था आपको, तो उसका एक्स्ट्रा प्रेशर आया उस मैच में आप नहीं, प्रेशर कुछ नहीं था उसका। बिहार में काफ़ी टाइम तक क्रिकेट नहीं थी, स्टेट टीम नहीं थी बिहार की कोई, तो उस टाइम पे आपका क्या प्रोसेस रहा था? आपने तब उस टाइम पे कैसा स्ट्रगल रहा, कहाँ आप जाके प्रैक्टिस करते थे, कैसा रहा? जिस वक्त बिहार में क्रिकेट नहीं था, तो जब क्रिकेट मिला बिहार को, उसी के 2-3 साल पहले मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, 2016 में लगभग, मुझे लगता है ध्यान में। तो वहाँ से फिर 2 साल 3 साल मैंने प्रैक्टिस की। 2019 में मैं अंडर 16 विजय मर्चेंट में स्टैंड बाइज था, तो वहाँ फिर बीच में कोरोना वायरस आया, तो उसमें खेल रुका, क्रिकेट रुका, पूरी चीज़ रुक गई थी। तो फिर इधर मैंने BCA ने ऑर्गेनाइज्ड किया था सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा रन्स किया, तो मुझे अंडर 19 वीनू मांगकर खिलाया गया, फिर वहाँ परफॉर्मेंस करके तो अभी यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली जैसे आपने काफ़ी सारी एक मिसकंसेप्शन है कि अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है।
आपने अंडर 19 इंडिया तक के लेवल तक खेला हुआ है, जो कि एज ग्रुप क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है। तो आपने सारे फेजेस देखे हैं इसके, तो आपको क्या लगता है कि क्या फैसिलिटीज जो बीसीसीआई एज ग्रुप क्रिकेट को प्रोवाइड करती है, चाहे वो अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर विकेट की पिच कैसी मिल रही है वो कैसी है, बॉल्स हो या फैसिलिटीज इन जनरल हो, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सेटिस्फाइड है उस चीज़ से? जी, काफ़ी अच्छा फैसिलिटी रहता है, जैसे सीनियर टीम को दी जाती है उसी तरीके से एज ग्रुप को भी दी जाती है। बीसीसीआई काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं सारे टूर्नामेंट को, सारे टूर्नामेंट में अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अंपायर्स भी ए ग्रेड के रहते हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग कराते हैं वही इस मैच में भी अंपायरिंग कराते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे इंटरव्यू के शुरू में पूछी थी कि जैसे मैंने बताई भी थी कि रणजी ट्रॉफी एक तरीके से सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। एज ग्रुप क्रिकेट आपने खेली और उसके बाद आपने रिसेंटली ही अपना रणजी ट्रॉफी का डेब्यू करा, तो वो स्विच कैसा रहता है मेंटली, फिजिकली, गेम का प्रोसेस जो रहता है, गेम के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, क्योंकि आप सीधा अजिंक्य रहाणे जैसे नामों के साथ खेल रहे हैं जो कि इंडियन टेस्ट टीम के, उन्होंने दुनिया भर में जाके इंडिया की टेस्ट टीम के लिए काफ़ी अच्छा किया, उनके साथ एकदम डेब्यू कर देना, वो स्विच कैसे आपने किया और वो स्विच कैसा था? खुद को आपको ऊपर के क्रिकेट में मैंने बताया था अभी आपको कि मेंटली खुद को मजबूत करना पड़ेगा, काफ़ी तेज़ होना होगा वहाँ पे, क्योंकि सारे जो भी सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं उनका कुछ वैसा स्किल आपका लगभग एक ही जैसा रहेगा, बस उनमें डिसिप्लिन आ जाता है कि एक लाइन पे बॉलिंग करते रहना है, काफ़ी चांसेस नहीं देंगे, बैट बॉल्स नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे बैट्समैन रहते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटली काफ़ी इन चीज़ों का खेल हो जाता है ऊपर के क्रिकेट में। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपने फ्लाइट लेनी है इसके बाद अपने अगले अंडर 23 के मैच के लिए। आप खुद एक ओपनर हैं, तो कौन से क्रिकेटर पे आप अपने आप को आइडियलाइज करते हैं कि मैं इस क्रिकेटर जैसा बनना चाहता हूँ आगे जाके, और कौन से क्रिकेटर है जो आपका फेवरेट क्रिकेटर है? इंडिया का भी हो सकता है और वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है। मेरे हैं वेस्ट इंडीज़ के पुराने प्लेयर है ब्रायन लारा। उनकी बैटिंग आपको काफ़ी पसंद आती है, आप उनकी वीडियोज़ देखते हैं? हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए वैभव। मैं होप करता हूँ कि आप आगे जाके बिहार से अपने मम्मी पापा का नाम